हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे पुरुष के रिलेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को मैं समझाऊंगा कि एक पुरुष को रिलेशनशिप यानी संबंध बनाने के दौरान जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें कैसे शुरुआत होती है, कैसे पैदा होती है और उन दिक्कतों से आप कैसे निजात पा सकते हैं। यानी कैसे आप नॉर्मल अपनी रिलेशनशिप यानी जो संबंध अच्छे से अपने पार्टनर के साथ बना सकते हैं। आपको जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं उसको शारीरिक और मानसिक आप दोनों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में देखते हैं कि बात कहां से स्टार्ट होती है कि पुरुष आज के टाइम में रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा, यानी अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन रहा, या वो बना ही नहीं पा रहा, या उसको अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। ऐसे क्वेश्चन मेरे को अक्सर आप जब फोन पे बात करते हैं तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आखिरकार आपको समझना चाहिए कि रिलेशनशिप के दौरान पुरुष के अंदर क्या चेंजेस आता है ना। देखो, स्टार्ट होती है कि एक पुरुष है वो सोचता है अपने पार्टनर के साथ, जो भी दोस्त है उसका फीमेल पार्टनर है, जो भी है वाइफ है, तो उसके साथ जब रिलेशनशिप बनाने की सोचता है, एक माइंड में उत्तेजना स्टार्ट होती है और माइंड से केमिकल रिलीज होते हैं, तब जाके हमारे एक बॉडी का पार्ट है जो नॉर्मल अवस्था में रहता है ना। किसी का ये अवस्था में रहता है, ये इसकी फिजिकल एबिलिटी के ऊपर होता है, पर ये ग्रोथ करके इस साइज में आ जाता है, यानी इसके अंदर क्या आ जाता है, उत्तेजना आ जाती है ना। उत्तेजना आ जाती है। उत्तेजना आने से क्या है, ये कठोर हो जाता है। थोड़ी सी हिंदी नहीं आती, हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर भरपूर तनाव होता है और इसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये प्रोसेस होती है, यानी आपके ब्रेन से प्लेजर, खुशी वाले हार्मोन, आनंद देने वाला हार्मोन सेरोटोनिन रिलीज होता है। ठीक है, अब जब ये रिलीज होता है तो ये साइज आती है और ये उत्तेजना बढ़ती है, कठोर होता है, हार्ड होता है, और पुरुष स्टॉक लगाता है। और एक स्टॉक लगाने के बाद में 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी पहले फ्लोर की कैपेसिटी क्या है, उसके माइंड में कितना उत्तेजना है, उसके हिसाब से इसकी साइज आती है। उतना ही लंबा ड्यूरेशन संबंध चलता है ना। तो यानी एक संबंध अच्छा बनाने के लिए पुरुष को क्या करना चाहिए उस पे हम बात करेंगे। अब जब मेरे से बात करते हैं, जो रिलेशनशिप बनाते हैं आजकल पुरुषों में, उसमें कमी, यानी संबंध में ही कमी आ गई है, वो बना ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस इतना है कि वो अपने जीवन के बारे में, दबावों के बारे में हमेशा सोचता रहता है। उसके माइंड में स्ट्रेस, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को अपने काम को लेके स्ट्रेस है, किसी को अपने परिवार का स्ट्रेस है, और किसी को अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा तो उसके पार्टनर से ताने मिलना या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाना, इस वजह से भी उसको स्ट्रेस होता है। पूरे दिन वो नॉर्मल रहेगा, अपना काम अच्छे से करके आएगा, सारा काम अच्छे से चल रहा होगा, उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे ही रिलेशनशिप बनाने की बात आती है तो या तो वो बचने की कोशिश करेगा या फिर उसको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब अगर आपके शरीर में यहां उत्तेजना वाले हार्मोन, जो सेरोटोनिन टोनिन रिलीज ना होके कोर्टिसोल रिलीज होना स्टार्ट कर देता है, और इसकी या तो इसमें तनाव ही नहीं आएगा, है ना। अब मैं आपको ये बता दूं कि चिंता, टेंशन इसका सबसे मुख्य कारण है आज के टाइम पे। तो अपने बेडरूम में टेंशन को सब बाहर छोड़ के आए, और अगर आपको इसी चीज की टेंशन है कि मैं अच्छा नहीं बना पा रहा, बीच में ढीला पड़ जाता है, पूरी उत्तेजना नहीं आती, कठोर नहीं होता, तो ये सब चीजें कई कारणों पे डिपेंड करती हैं, उनको मैं आपको समझाऊंगा। तो चिंता कम करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तो मैं आपको बताऊंगा, जो संबंध है वो केवल दो शरीरों के बीच में नहीं है। ठीक है, दो के बीच में नहीं है, ये क्या है, एक भावनात्मक संबंध है, अनुभूतियां संबंध है। अब यह भावनात्मक यानी दो मेल फीमेल के विचार मिलते हैं तब रिलेशनशिप होता है। दूसरा, अनुभूति, दोनों में उत्तेजना आनी चाहिए। कई बार पुरुष ऐसा भी देखा गया है कि वो मार्केट से टैबलेट ले आते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, है ना, आपको पता है 20-30 रुपए मिलती हैं, गोली खा के रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं।
कई बार उनका वो भी सक्सेस नहीं होता। जब तक आपको अपने पार्टनर से अनुभूति महसूस नहीं होगा, रिलेशनशिप बनाने का जो अच्छा उत्तेजनात्मक जो आपके स्पर्श शरीर को नहीं करेंगे, है ना, तो एक एंजॉयमेंट दोनों तरफ से होना है। तो अब क्या होता है कि पुरुष अच्छा नहीं कर पा रहा तो अपने पार्टनर के माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है और वो आपको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे देखती है, तो उसको ये उम्मीद होती है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। और हकीकत में होता क्या है कि उधर से उम्मीद ना होने की वजह से आपको अच्छी उत्तेजना नहीं मिल पाती, यानी जो अनुभूतियां हैं, जो आनंद अनुभूतियां वो नहीं मिल पाती। इस वजह से भी आप में उत्तेजना की कमी आती है। तो अपने पार्टनर से जरूर बात करें, उसे एहसास कराए। तो इसलिए आप डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं जाएं, और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए आप क्या करें कि आप आक्रामक फोर्स, थोड़ा सा उत्तेजना, फास्ट तरीके से रोमांस करना स्टार्ट करिए अपने पार्टनर के साथ में। रोमांस जितना अच्छा होगा आपका संबंध उतना ही अच्छा होगा, ये ध्यान रखना। अब आप कुछ बोलते हैं कि सर रोमांस करता हूं, जब तक तो उत्तेजना रहती है, उसके बाद में जैसे ही कोई पोजीशन चेंज करते हैं हार्डनेस आ जाती, वो ढीला पड़ जाता है। ऐसा भी मेरे पास कई बार जब कॉल करते हैं बताते हैं। तो भाई भावनाओं को आप सिर्फ अपने पार्टनर तक रखिए, आपके माइंड में किसी चीज का ख्याल नहीं आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। तो इस चीज से रिलेटेड आपको अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो अपना थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, जैसे आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो मेरे से बात करने की मैंने बताया कि 50 रुपए फीस है, ठीक है। वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको मेरा नंबर का एक वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे नंबर मिल जाएंगे। उस नंबर से आप व्हाट्सएप पे आप पेमेंट करके डाल सकते हैं। मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस टाइम पे हमारी बात हो जाएगी। मैं हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल नहीं रहता, खासकर रात को कॉल ना करें। खुलकर बात करें अपने पार्टनर से, अपने थेरेपिस्ट से, और अपने रिश्ते को बदलाव ला सकते हैं। आप कोशिश करें, उनसे ऐसी कोई बातें करें, आपने पार्टनर को एहसास दिलाएं कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि एक बार अच्छा रिलेशनशिप आ जाएगा तो आपके पार्टनर में भी उत्तेजना, अनुभूतियां बढ़ जाएंगी और वो आपसे खुलकर बात करना चाहेगी। अब हमने बात की कि आप तनाव में हैं, आपका शरीर स्ट्रेस में है, तो एक अच्छा संबंध नहीं बना सकते। आप इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं तो ये आपका इस पार्ट में अच्छे से तनाव नहीं आएगा, है ना, है ना, वो कठोर नहीं होगा। जब कठोर नहीं होगा तो आपको जो एक आनंद है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उत्तेजित नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम आपके माइंड में टेंशन के टाइम में कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, ठीक है। और कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है उस टाइम, प्लेजर हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, आनंद वाले हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, नहीं कर सकते आप। जिससे आपका जो रिलेशनशिप का जो संबंध बनाने का प्रदर्शन रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा अपने पार्टनर के, उसको आप अच्छा अनुभव नहीं करा सकते। तो इसलिए आप फ्री माइंड से रहिए। अब क्या है, लोगों को क्या होता है कि जैसे रिलेशनशिप बनाया और उसका रिलेशनशिप खराब हो गया, अच्छा नहीं बना, तो वो दूसरी बार जब रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है तो माइंड में यही चलता है, यार इस बार भी मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सेटिस्फाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं उस माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप उस टाइम उत्तेजना के साथ में रोमांस करना स्टार्ट कीजिए, आपका माइंड को डाइवर्ट कीजिए। और उधर फास्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत उधर रिएक्शन आएगा और उधर से रिएक्शन आएगा, आपके माइंड का जो विचार है वो चेंज होगा, विचारों का चेंज होगा, तो आप में इसमें तनाव, यानी इसमें अच्छे से साइज ला पाओगे। आप इस चीज की चिंता को कम करिए, है ना। अच्छा रिलेशनशिप ना कर पाने के कारण मनोवैज्ञानिक का डर हो जाता है, माइंड में कई चीजें चलना, साथी को संतुष्ट ना कर पाना, ये माइंड में चलता रहता है, ठीक है। कभी कभी तो पुरुष ये सोचता है कि मेरे ही पार्ट में कमी आ गई है, या मेरी उम्र हो गई है, या मैं आकर्षक नहीं हूं। कई बार ये होता है कि उसका पार्टनर अच्छा रिलेशनशिप आप नहीं दे पा रहे, इसलिए वो उधर से अफोर्ड रोमांस का नहीं मिल पाता, तो वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं उसको मैं कम आकर्षक ले रहा हूँ। कई बार मेरे को बोला है कि सर वो तो जब मैं रिलेशनशिप बनाता हूँ तो ऐसा फील दिलाती है कि एक मुर्दे के साथ कर रहा हूँ, है ना। वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लाइक कम करती है, कई कारण भी हो सकते हैं। तो उस चीज को, अगर मैं ये कहूंगा कि एक आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे मैं आकर्षक कम लगता हूं, है ना, तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में यही है कि अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप है और अच्छा है। कई बार पुरुष होता है कि सर ये इसलिए हो रहा है कि मेरा छोटा है, वो पतला सा है ना, सीमन बहुत पतला हो गया है, 1 मिनट में ही झड़ जाता है। ऐसे कई बार माइंडों में खिला आता है। तो पर्याप्त उसको लगता है कि छोटे आकार की चिंता। अब उसको क्या है, उसका उसके इस पार्ट की कि भाई ये छोटा है, इसका आकार छोटा है, इसलिए उसकी टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो कहता है अपने आप पे कमियां ढूंढना स्टार्ट कर देता है और पर्याप्त आनंद नहीं मिल पाता। इस वजह से उनकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर के साथ में बॉन्ड नहीं बन पाता। यहाँ दो चीजें स्टार्ट होती हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि बॉन्ड है ना, वो दोनों तरफ से बनता है। आप में अच्छा भावनात्मक कंफर्टेबल हो आप अपने पार्टनर के साथ में, दोनों में अच्छा है तो एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, अच्छी रिलेशनशिप होगी। और एक अच्छी रिलेशनशिप आपकी होगी तो और ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा, है ना। अगर आप अच्छे से आनंद से रिलेशनशिप बन रहे हैं ना, आप में भी उतनी उत्तेजना डबल आएगी, उधर पार्टनर में भी उत्तेजना डबल पाएगी, क्योंकि उसको पता है आप उसको सेटिस्फाई करने वाले हो। उसको ये पता है कि आपको सेटिस्फाई नहीं करने वाले, तो वो उधर से आपका जो उत्तेजना वाला बॉन्ड है वो अच्छे से सपोर्ट नहीं करती फीमेल पार्टनर। ये मेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उसका पार्टनर सपोर्ट नहीं करती। कई बार वो गोलियां खा लेते हैं तब भी नहीं कर पाते, इसलिए उनका पार्टनर का ये है कि सपोर्ट करें। मैं फीमेल अगर ये वीडियो देख रही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम पार्टनर में आ रही है तो आप उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो इस चीज को आप देखें। तो और कई बार क्या है, देखो पर्याप्त आनंद नहीं मिल पाता, ये बारे में सोचने लग जाता है। रिलेशनशिप की अवधि यानी जो बहुत ही कम समय में, है ना, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इस चीज को लेके भी और रिलेशनशिप में अच्छा आनंद नहीं कर पाता, है ना। अब इसका शीघ्र पतन का मुख्य कारण है बचपन की गलतियां, है ना। पन में हाथ का यूज, हाथ का यूज से इसके अंदर आपके इस पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ये मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि इस पार्ट में कैसे इसकी नसों में कमजोरी आती है, कैसे इसको। अरे जब मैं फोन पे बात करता हूँ तो बहुत लोग बताते हैं पता नहीं कौन कौन से हरकतें कर चुके होते हैं। कोई दीवार से रगड़ दिया, किसी ने लंबाई बढ़ाने के लिए धागे से पकड़ के खींचना स्टार्ट कर दिया, कोई बेड पे कुछ कर रहा है ना। मतलब फिजिकल होने की बजाय वो जो निर्जीव वस्तुओं से अपना आनंद लिया, ठीक है। चलचित्र देख के उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर दी। तो एक आरामदायक रिलेशनशिप का आनंद नहीं मिल पाता दो पार्टनरों में, तो उसमें बॉन्ड भी अच्छा नहीं बन पाता। और इस चीज की टेंशन दोनों को होती है। पुरुष को लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, फीमेल अपने आप पे नहीं लेती, ये भी ध्यान में आपको बताता हूँ कि वो कुछ नहीं कर पा रही, उसको लगता है कि अगला कुछ नहीं कर पा रहा इसलिए मेरी लाइफ बर्बाद है। और इसलिए वो क्या तो ताने मार देती है। बहुत सी अच्छी फीमेल होती है ताना नहीं मारती, अपनी लाइफ को एडजस्ट करती है जैसा है, पर वो भी हैप्पीनेस नहीं रह पाती। और रिलेशनशिप का मतलब है दोनों का हैप्पीनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का हैप्पीनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या कर सकते हैं आप कि कंफर्ट होके दोनों को बात करिए और उत्तेजना को बढ़ाने का ये बेडरूम है, तो यहाँ बाहर की चीजों को अलाउ ना करें दिमाग में। और अपना एक जो भी आपको अच्छी पोजीशन लगे, कुछ क्लॉथ कपड़े चेंज करें, अपने वजन को कम करें, थोड़ा एक्टिव एक्सरसाइज करें, ठीक है, इस चीज को। और जो कि देखो सारा खेल हमारा एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, आपका शरीर को एक्टिव होना है या नहीं होना है, आपको दौड़ना है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देना है, ये हार्मोन डिसाइड कराते हैं। और ये हार्मोन किस पे डिसाइड करते हैं, आपका मूड किस टाइप का है उस चीज को कराते हैं। तो खुलकर रिलेशनशिप की आवृत्ति लोगों में कम होती जा रही है। इस वजह से क्या है, रिलेशनशिप के दौरान कमी की वजह से अब वो 15 दिन में, महीने में एक बार दो बार रिलेशनशिप बना पाते हैं। कुछ पुरुष हैं जो फैमिली, मेल फीमेल दोनों फैमिली से दूर रहते हैं कई कारणों से, जॉब की वजह से, किन कारणों से, वो भी रिलेशनशिप कम बनाते हैं। तो फिर बहुत जल्दी उनको शीघ्र पतन होता है। बाहर रहते हैं, हाथ का यूज करते हैं, उल्टी सीधी मूवियाँ देखते हैं। तो कोशिश करें टाइम टू टाइम अपने पार्टनर से मिले, इस चीज का भी ध्यान रखें।
अब आपको रिलेशनशिप आपकी खराब हो रही है, टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, इसको कम कैसे कर सकते हैं हम उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। अब मैं बात करूं, जब मेल फीमेल जब संबंध बनाते हैं उस दौरान क्या तनाव की वजह से, इस चीज के बारे में सोचते रहने से क्या होता है कि इस पार्ट के अंदर जो आपका ये पार्ट था, है ना, इसमें क्या होता है, खून दौड़ता है, तो इसकी रक्त वाहिकाएं जो ब्लड की नसें हैं वो सिकुड़ना स्टार्ट होती है, ब्लड का प्रवाह में कमी आती है और उत्तेजना कम आती है। इसमें जितना हाइट लंबाई आनी चाहिए थी वो नहीं आती, छोटा सा रह जाता है, ये चीज देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जिन लोगों में उत्तेजना अच्छे से प्राप्त करने में परेशानी नहीं होती, खड़ा हो जाता है, पर फिर भी कई बार बीच में ढीला पड़ जाता है ना, यानी अंदर डालने से पहले ही ढीला पड़ जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं है, आप ये देखेंगे कि फीमेल का कम इंटरेस्ट होगा तो उसका पानी का सिक्रेशन नहीं होगा, पर्याप्त चिकनाई उसकी तरफ से फ्लूइड नहीं आ पाएगा, है ना। और ऐसा फील कराती है फीमेल कि मेरा तो अभी पानी निकला ही नहीं है और तुम्हारा निकल गया है, यानी तुम्हारे में दम नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि उसका ध्यान नहीं है इस रिलेशनशिप में, है ना, उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। ये भी जरूरी नहीं है कि फीमेल की तरफ से ही, मेल की तरफ से ही प्रॉब्लम है। फीमेल इधर अच्छा पर्याप्त चिकनाई पानी रिलीज होगा, उत्तेजना आएगी, सांसों की आवाजें बढ़ेंगी, तो आप इस चीज को सोचे कि मूड, ये चीजें अच्छी नहीं होगी, यानी जब मूड है वो बेचैनी भरा होता है तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो मेल फीमेल का बीच में ढीला भी पड़ता था, तो चिकनाई वाले तरल पदार्थ फीमेल की तरफ से रिलीज होना बहुत जरूरी है। जबकि यहाँ पुरुष सोचता है कि मेरा चिपचिपा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी ही चिपचिपा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, नसों की थोड़ी कमजोरी है, बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि उधर से तरल पदार्थ आना बहुत जरूरी है। और जब अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाता, चिकनाई प्राहत रिलीज नहीं होती, इसका मतलब फीमेल को आनंद नहीं आया। जरूरी नहीं आपकी वजह से, उसकी खुद की वजह से भी कई बार देखने को मिलता है कि उसको आनंद नहीं आता और वो सेकंड टाइम रिलेशनशिप बनाने की इच्छा को कम हो जाती है। बहुत ऐसे पुरुषों में 5-7 दिन में भी रिलेशनशिप बनेगा। मैं ये नहीं कहूंगा पुरुषों की कमी है, दोनों की कमी है, तो एक बार बनेगा, दोबारा बनेगा भी नहीं। कभी कभी कोशिश करिए, एक बार बाद सेकंड थर्ड बार रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, पर यहाँ पुरुष बोलता है कि सर सेकंड बार ट्राई करते हैं तो तनाव नहीं आता, ठीक है, दोबारा से खड़ा नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप खड़े होने का इंतजार मत करो, आप रिलेशनशिप में रोमांस का आनंद लीजिए, रोमांस उत्तेजना के साथ करें, बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा। कुछ सप्लीमेंट देके हम हेल्प करते हैं, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर ही सकते हो, मैंने बता ही दिया। मुझसे बात करने की 50 रुपए फीस है, फीस पे करके बात कर सकते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से कुछ हेल्प हमें मिलती है, हम करा सकते हैं आपकी ऑयल की मालिश से, इसमें ब्लड जो रक्त प्रवाह है उसको बढ़ा सकते हैं, है ना, इसको एक्टिव कर सकते हैं, इसकी उत्तेजना को, इसका सेंसेशन को बढ़ा सकते हैं। हाँ, मेरे को कई बार पुरुष बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा सेंसेशन हो गया इसलिए जल्दी निकल जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा सेंसेशन नहीं, सेंसेशन चाहिए एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए। आपका ध्यान केंद्रित करें रिलेशनशिप पे, आपका संबंध बनाने पे अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करें और अच्छा सा उत्तेजना के साथ में आप रहिए। रिश्ते में जहां आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपको परेशान करते हैं, उन चीजों को अवॉइड करिए, जितना दूर जाने की कोशिश करेंगे उन चीजों के बारे में, क्योंकि कुछ चीजें जो प्रॉब्लम देती है ना, वो हमें हर टाइम माइंड में आती रहती है और हमारा मूड को खराब कर देती है, मूड को खराब कर देती है। हमारे हार्मोन जो प्लेजर वाला, खुशी वाला, वो रिलीज नहीं होता और यहाँ उत्तेजना का संकेत नहीं मिलता। ऐसा नहीं है ये खड़ा होने में असमर्थ है, ये खड़ा होने में समर्थ है, पर इसको संकेत नहीं मिलता, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर हम बात करेंगे एक अच्छा रिलेशनशिप के लिए ध्यान केंद्रित, यानी आपका ध्यान आपके बेड पे होने चाहिए। अगर उस केंद्रित करने में असमर्थ है, मान लीजिए आजकल हमें कोई टेंशन में है, किसी कारण से हमें कोई प्रॉब्लम आ रखी है, हम टेंशन में है, तो कोशिश करें ना बनाए रिलेशनशिप, है ना। 10-15 दिन हो गए तो कोई बात नहीं है, आपका मूड अच्छा सा है, आप उस मूड को चेंज करिए, ठीक है। मूड को चेंज करने के लिए आप साथ में, पार्टनर के साथ में, है ना, आप मूवी देख सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा जो शादीशुदा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो जो शादीशुदा नहीं है और फिर वो ये सब चीजें देख के और रात का यूज करना स्टार्ट कर दें। जिन लोगों के उस हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत आ रही है रिलेशनशिप में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
तो चीजों के बारे में सोचे जो आपको परेशान करती हैं, भले ही वो आपके पास वो आप बहुत पूरी उत्तेजना के साथ रोमांस कर रहे हैं, जब तक खड़ा है वो बात में उत्तेजना, ये चीजें परेशान करने वाली क्या है, वो डाउन कर सकती हैं। तो आपको चरमोत्कर्ष पे जाना है, तो इन आपको अपने रिलेशनशिप को फोकस करना होगा उसी दौरान। और इसका एक ही है कि आप फास्ट, बहुत तेजी के साथ रोमांस करिए, कपड़े कंप्लीट रिमूव करिए, हटा दीजिए, और फास्ट। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहां आप दोनों के बीच में कुछ है, ठीक है ना। फोर्सफुली आप एहसास कराओ कि अपने पार्टनर को कि आज मैं बहुत उत्तेजित अवस्था में हूं, जैसे एनिमल दिखाते हैं, तो उसी तरह से उत्तेजित आप दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आपको भी उधर से पॉजिटिव मिलेगा, उत्तेजना, उत्तेजित अवस्था में, तो एक अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। बार बार चिंता का चक्कर, माइंड में हर चीज चलना, कोई बात नहीं, रिलेशनशिप बार बार बिगड़ता ही चला जाता है। फिर अगर माइंड में उस चीज से आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो हर रिलेशनशिप खराब होती रहेगी, और धीरे धीरे लगने लगता है कि आत्मदोष, मुझ में ही कमी है, मेरे पार्ट में कमी आ गई है, ठीक है। और उस चीज का बहुत से लोग आपका फायदा भी उठाते हैं, ठीक है, डरा देते हैं। विकृति का संदेह, यानी आपके इस पार्ट में कमी आ गई है, खराब, आप सोच लगता है कि ये तो अब गया, खराब हो गया है, जबकि वो ठीक हो सकता है। तो आप इन टेंशन को दूर करें, एक माहौल बनाएं अच्छा रिलेशनशिप का, रोमांटिक फिल्में साथ में देखें, अकेला नहीं, साथ में, ठीक है। प्यार के समय जो भी आपको अच्छा, रोमांस के टाइम जो चलचित्र देखना अच्छा लगता है, रोमांटिक संगीत आप चला सकते हैं, जिसको गुनगुना सकते हैं, आपका ध्यान वहीं रहे। आप एक अच्छा परफ्यूम यूज कर सकते हैं, बहुत कम सोचे उस दौरान, है ना। एक बहुत अच्छे कपड़े यूज कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं, एक्सरसाइज करें, ठीक है। अपने शरीर की कमियों को अपने उत्कर्ष समय के दौरान, है ना, आड़े ना आने दें, यानी अपने शरीर में अगर कुछ कमी है, तो जब रिलेशनशिप के दौरान आप समझिए कि आप ही महाराज हैं, सब कुछ आपके अंदर है, समर्थ है, ठीक है, आप दीवार तोड़ सकते हैं, यानी आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, ये माइंड में आपके रहना चाहिए। आपकी चिंताएं आपको क्या है, अपने साथी के साथ साझा कर सकते हैं कि भाई मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। और देखो, आपने ये देखा है कई बार पुरुष बोलता है सर रिलेशनशिप बनाता हूँ तब तो सही नहीं होता, और जब मैं चलचित्र वाली मूवियाँ देखता हूँ और उस दौरान अच्छा सा हार्डनेस आता है, क्योंकि आपका माइंड वहां उस पे, चलचित्र पे बहुत केंद्रित होता है, और उधर आपने देखा मेल और फीमेल दोनों की तरफ से रोमांस होता है, इस चीज को ध्यान रखें। और वो हर उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बोरियत तो है, तो आप चेंज करके देखिए, रिलेशनशिप के मूड को चेंज करके देखिए, पोजीशन को चेंज करके देखिए, बॉडी के और पार्टों से चेंज करके देखिए, तो आपको कहीं ना कहीं और उत्तेजना अवस्था मिलेगी आपको। यानी देखो, एक अच्छा आपका उत्तेजना जीवन लाइफ जीना है, तो आपको एक साथ मिलके ही आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष अकेला ठीक कर लेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा प्रदर्शन हो आपकी रिलेशनशिप का, अच्छा बॉन्ड बने, तो ये निश्चित रूप से अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार करे, जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करे, है ना। मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, इस वजह से मेरे हार्मोन खराब हो रहे हैं, तो उसको ठीक करे, है ना। मेरा स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, मैंने बचपन की गलतियां करी है, मेरी नसें खराब हैं, तो उसको ठीक कर सकते हैं। और अपने लाइफ को देखो, आपको शरीर में अगर और कोई बीमारी होती है तो क्या आप ठीक नहीं करते, करते हैं ना, तो इस चीज से भी ठीक है। पर आपको अगर ये आ जाए कि मेरा ठीक हो जाएगा, तो फिर आप नैया पार लगा लोगे, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि फीस पे करके आप बात करोगे तो बहुत ही आपका माइंड से भी आपको रिलीफ मिलेगा, है ना। आपको भी क्लियरिटी होगी कि आपको आखिरकार प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं, है ना। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।